सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो कल हमने किया था मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आज हम लेके आए नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कई टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एच आ जाता है, ठीक है। इलिटरेट पर्सन आज आ गया। इससे पहले हमारे पास है जो हमने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट कर लिया, माइनर आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इसी टॉपिक को हम आज आगे करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेलवा स्टडी चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है बाइलिंगुअल में, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलिटरेट पर्सन, ठीक है। ये होता है इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। तो इलिटरेट पर्सन में देखिए, यानी कि अगर कोई इलिटरेट पर्सन हो तो उसका अकाउंट ओपन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या कंडीशन होती है, तो वो सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इलिटरेट पर्सन में क्या होगा, सेविंग फंड एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन, ठीक है। यानी कि सेविंग फंड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट में आपके पास क्या आ जाता है, टर्म का मतलब आप मान के चलो टाइम, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में आपके पास जो आ जाता है एफडी और आरडी, जो हमने कल की क्लास में या उससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, यानी कि अकाउंट ओपन करा सकता है विद कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, डैट विड्रॉल्स विल बी अलाउड ओनली इन पर्सन। यानी कि जो विड्रॉल किए जाएंगे, यानी कि जब वो अपने पैसे निकालेगा अकाउंट से, तो उसको वहां पर होना जरूरी है। यानी कि किसी और पर्सन से वो पैसे नहीं निकलवा सकता, उसको खुद ही विड्रॉ करवाने आना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, एन इलिटरेट पर्सन में बी अलाउड टू ओपन जॉइंट अकाउंट। जो इलिटरेट पर्सन होगा वो जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है विथ अदर इलिटरेट, सॉरी लिटरेट पर्सन कर सकता है दूसरे इलिटरेट पर्सन के साथ, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी होगी उसकी, ठीक है। नो चेक बुक विल बी हाउएवर बी इशूड। उस केस में कोई भी चेक बुक इशू नहीं की जाएगी इन द जॉइंट अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन। यानी कि अगर इलिटरेट पर्सन का कोई जो जॉइंट अकाउंट वो खुलवाता है किसी के साथ, तो उस में जो चेक बुक है वो इशू नहीं की जाती। नेक्स्ट इशू में आता है हमारे पास, एंड इलिटरेट पर्सन में आल्सो ओपन जॉइंट अकाउंट विद अनदर लिटरेट पर्सन। यानी कि जो इलिटरेट के साथ भी ओपन कर सकता है वो, ठीक है, और लिटरेट के साथ भी ओपन कर सकता है, ठीक है। ये तो इलिटरेट ही था हमारे पास कि इलिटरेट पर्सन के साथ ओपन कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि इलिटरेट पर्सन किसी भी लिटरेट पर्सन के साथ, यानी कि जो पढ़ा लिखा है उसके साथ भी ओपन कर सकता है। हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम, जो उससे क्लोजली रिलेटेड हो, यानी कि उसका कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, टू विच टू हिम विच विल बी ऑपरेटेड जॉइंटली और सेवरली, ठीक है। जॉइंटली या सेवरली उसको जो ऑपरेट किया जा सकता है। चेकबुक कैन बी इशू टू लिटरेट पर्सन इन सच अकाउंट्स। जो चेकबुक है वो लिटरेट पर्सन है, क्योंकि, ठीक है, तो उस केस में लिटरेट पर्सन को चेकबुक इशू की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आया था कि अगर दो इलिटरेट पर्सन है तो उनको चेकबुक इशू नहीं की जाती। वेयर ऑपरेशन मैंडेट इज एज आइदर टू सर्वाइवर, जिसमें ऑपरेशन मैंडेट क्या रहेगा, आइदर या फिर सर्वाइवर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, नो करंट अकाउंट शुड बी नॉर्मली ओपन, ठीक है। यानी कि कोई भी नॉर्मल जो नॉर्मल केस की अगर बात करें तो करंट अकाउंट इलिटरेट पर्सन का ओपन नहीं किया जा सकता। उसके बाद, इन द नेम ऑफ इलिटरेट पर्सन एज इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हिज LTI इन हिज चेक इशूड बाय हिम। क्यों नहीं किया जा सकता, LTI का मतलब क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा, ठीक है। दो हाथ होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो लेफ्ट थंब जो इम्प्रेशन होगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अंगूठा लगाना हो, अब उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो वो अंगूठा जो लगाया है वो LTI जो है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन है, वो उसी पर्सन का है जिसका चेक है या नहीं है। तो इसलिए करंट अकाउंट का तो ये लगा लो आप, जो नॉर्मल केस में ओपन नहीं किया जाता और इसीलिए चेकबुक इशू नहीं की जाती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये तो बात होगी कि किस तरीके से अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। बात होती है कि ओपन जो होगा अकाउंट, तो उसके ऊपर क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। थंब इम्प्रेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है।
यानी कि अंगूठा लगाने की रिक्वायरमेंट जो होगी। द थंब इम्प्रेशन ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलोंग विद एनेक्सर, ठीक है। अब ये एनेक्सर है जो अलग-अलग बैंक में अलग-अलग हो सकता है, ठीक है। विल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड टू ओपन अकाउंट, ठीक है। एक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, किसकी प्रेजेंस में? ऐसा ऑफिसर जो कि अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथराइज्ड हो। एंड विटनेस्ड, एक विटनेस होगा बाय ए रिस्पेक्टेबल पर्सन नोन टू द बैंक, ठीक है। ऐसा पर्सन जो कि बैंक के साथ, बैंक यानी कि उसको जानता है, उसका कस्टमर हो या वैसे जानता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में तो